नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें काम की हैं और इसी के साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। कहां पर लॉकडाउन लागू चुका है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अभी है और इसी के साथ ही साथ शादी समारोह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। शादी शुरू होने वाली है 25 नवंबर से, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में 100 अतिथि सीमा फिर से लागू। जी हां, कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादियों और अन्य सामाजिक समारोह में 100 मेहमानों की सीमा को फिर से लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोह में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ब्याह शादियों में लोगों की संख्या को सीमित रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात को सभी जिला अधिकारियों को शादी व अन्य कार्यक्रमों में 100 मेहमानों के प्रवेश सीमा को सुनिश्चित करने के लिए कहा और राज्य का गृह विभाग इस बारे में एक औपचारिक आदेश जारी करेगा। और इसके अलावा राज्य सरकार ने दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली सीमा पर रैंडम टेस्ट करना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रसार की जांच करने के लिए अधिकारियों को ट्रेसिंग, टेस्ट और इलाज का निर्देश दिया। और दिल्ली सरकार ने भी तय किए लिमिट। जी हां, इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी ब्याह शादियों में लोगों की संख्या सीमित करते हुए 50 तय की थी और राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी है, नए साल पर मिलेगी बम्पर भर्तियों की सौगात, सरकार ने किया ऐलान। जी हां, बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सत्ता और विपक्ष दलों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो इसी दौरान पार्टियों ने रिक्तियों की संख्या करीब 4.5 लाख बताई और विपक्ष ने चुनावी अभियान की बुनियादी ही सरकारी नौकरी थी। तो ऐसे में अब नीतीश सरकार युवाओं को नए साल पर नौकरियों की सौगात देने वाली है। जी हाँ, बिहार में नए साल में करीब 1,53,887 पद भरे जाएंगे और यह तो केवल 6 विभागों का मोटा हिसाब है। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और उसमें सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की भी बात कही गई। और इसी दौरान 3 लाख नए शिक्षकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक के लिए 1 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन की कमान संभालते ही इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है और सामान्य प्रशासन विभाग तो रिक्तियों को लेकर बाजाप्ता आदेश भी जारी कर चुका है। इधर विभागों ने भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई वैकेंसी भरने की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, कोरोना वैक्सीन पर भारत और अन्य ब्रिक्स देशों की मदद के लिए है तैयार। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा कि वे कोरोना पर भारत और ब्रिक्स देशों की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सभी देशों को साथ लड़ने की जरूरत है। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और इसके बाद यह महामारी बनकर पूरी दुनिया में फैल गई। और चीन कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के विकास में भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार में अपनी भूमिका का पता लगाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर ब्रिक्स संगोष्ठी बुलाने का प्रस्ताव दिया। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोलते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रयास में WHO की महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका का समर्थन करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि चीनी कंपनियां अपने रूसी और ब्राजील के भागीदारों के साथ कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चीन कोवैक्स सुविधा में शामिल हो गया है, तो एक ऐसा मंच जिस पर हम अन्य देशों और विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ वैक्सीन को साझा करेंगे।
चीनी राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि हम सक्रिय रूप से ब्रिक्स देशों को वैक्सीन प्रदान करने पर विचार करेंगे और जहां इसकी जरूरत है। ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर के विकास का समर्थन करने के लिए चीन ने अपना राष्ट्रीय केंद्र नामित किया और हम सामूहिक टीका अनुसंधान और परीक्षणों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्रिक्स देशों के साथ काम करेंगे, संयंत्र स्थापित करेंगे, उत्पादन को अधिकृत करेंगे और एक दूसरे के मानकों को पहचानेंगे। प्रस्तावित किया है कि हम कोरोना वायरस रोकथाम और उपचार में अपनी भूमिका का पता लगाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर एक ब्रिक्स संगोष्ठी बुलाते हैं और यह कोरोना के खिलाफ वैश्विक शस्त्रागार को अच्छी तरह से बढ़ावा दे सकता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर थी और अगली बड़ी खबर है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन की दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में कल से लगा नाइट कर्फ्यू और कहीं पर लगा सख्त लॉकडाउन। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते आ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है और वहीं पर राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसले किए गए हैं। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ है और बैठक में यह निर्णय किया गया है कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्था शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे और इन 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा और वहीं पर मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाला जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया है। हालांकि इसी दौरान विवाह समारोह में जाने वाली दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट दे दी गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत को जल्द मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, कंपनी ने किया कीमतों का ऐलान। जी हां, कोरोना वायरस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। ऐसे में वायरस के इलाज के लिए कई टीकों का पर काम चल रहा है और इसी बीच कई कंपनियों ने टीका बना लेने का दावा किया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला के बाद अब मॉडर्ना ने भी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कीमत 1800 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक होगी और अमेरिकी फार्मा कंपनी ने बताया कि एक खुराक की कीमत के लिए आपको 25 से लेकर $37 देने पड़ सकते हैं। जी हां, 25 से $37 आपको देने पड़ सकते हैं और कंपनी ने यह भी बताया कि सरकारें जितना मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर देंगी, कीमत उस आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। और कंपनी के सीईओ स्टीफन बेसेल ने कहा कि वैक्सीन की कीमत फ्लू के शॉट के बराबर होगी, यानी कि स्टीफन ने कहा कि हमारे टीके की कीमत फ्लू टीके के बराबर है, जो कि $10 से $50 यानी कि 741 कीमत हो सकती है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ रहा है और तमाम उपायों के बाद भी महामारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। जी हां, इसका ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार हालात पर नजर रखे हुए जिन इलाकों में भीड़ ज्यादा है और लोग कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य, बंद होगी कैश लेन देन की सुविधा। जी हां,
1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया है कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक 100% करना चाहती है। तो ऐसे में यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा आपको प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसके बाद लखनऊ के इंटोजा और दखीना टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया और वर्तमान में दोनों टोल प्लाजा पर 2 कैश लेन देन भी हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।